आज का पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो फोकस दूरी ऋणात्मक अवतल दर्पण की होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी तीनों के तीनों ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण में केवल वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यदि न्यूनतम पूछे तो इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। यदि बोलता अधिकतम दूरी तो इसका राइट आंसर होता अनंत। इसका अधिकतम दूरी होता है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात झुकता है? तो इसका राइट आंसर है बैगनी। बैगनी जो है, ऐसे तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसमें से यदि रंगों को प्रिज्म से गुजारा जाए तो बैगनी सबसे अधिक झुकता है, और सबसे कम झुकने वाला प्रकाश का रंग है लाल। सबसे अधिक बैगनी झुकता है और सबसे कम लाल झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब होती है। तो मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और यह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मानव आँख में 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है श्वेत पटल, दूसरा भाग क्रोयड और सबसे निचला भाग रेटिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और तारे टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण। अवतल से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और बराबर तीनों बनता है। उत्तल से किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, और समतल से किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ होता है, उसे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन उपकरण विद्युत धारा की उस उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने वाले यंत्र को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। मोटर जो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे मोटर कहते हैं, और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले उसे जनरेटर कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को जनरेटर बोलेंगे, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले को मोटर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठा के नियम फ्लेमिंग दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओम में प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा के एसआई मात्रक है। और कूलोम आवेश का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संयोग द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए हम लोग उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखा की प्रकृति होती है। तो विद्युत बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, जो कि हमें वह दिखाई नहीं देता है। और जो चीज़ नज़र नहीं आए उसे हम लोग काल्पनिक बोलेंगे। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहा जाता है, जो कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसे बोलेंगे जिसका उपयोग करने के पश्चात उसे दोबारा प्राप्त कर सके। इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा। इसका उपयोग करने के पश्चात यह पुनः प्राप्त हो जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? इसका राइट आंसर है अपसारी लेंस है, इसलिए अवतल लेंस। यदि अभिसारी रहता तो इसका राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्राथमिक वर्ण 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो लाल, नीला और हरा, यानी कि उपयुक्त सभी। आप इसे कैसे याद कीजिए? एक प्राथमिक रंग 3 होते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे जो भारतीय झंडा है तिरंगा, उसमें केसरिया रंग जो कि लाल प्रतीत होता है, तो लाल। बीच में जो अशोक चक्र है जो कि नीला होता है, तो नीला। फिर नीचे होता है हरा रंग, तो हरा। तो इससे आप याद कर लीजिएगा कि प्राथमिक कलर 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, नीला और हरा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का रंगीन भाग कॉर्निया होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 HP बराबर होता है। 1 HP जो है 746 वाट के बराबर होता है। HP का फुल फॉर्म है हॉर्स पावर। विशालक शीशा होता है, तो जो सबसे बड़ा शीशा होता है वो आपका उत्तल लेंस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा कण गतिशील होता है? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कणों से बना होता है। एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, क्योंकि आवेश का सूत्र होता है I × T। I से हो गया विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर है, T से हो गया समय जिसका मात्रक घंटा है।
निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट जो ऐसा यूनिट है उस शक्ति का होता है, यानी कि पावर। और शक्ति का फॉर्मूला होता है P=W/T। W से हमारा कार्य होता है और T से समय। तो कार्य का मात्रक है जूल और समय का मात्रक है सेकेंड, यानी कि A इज़ द राइट आंसर, जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है और वाट ईवी वाट शक्ति का मात्रक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी गैस है। CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2, NO2 ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खली चूना जब जल में डाला जाता है तब क्या होता है? खली चूना को जब जल में डालिएगा तो उसमें से उष्मा निकलेगा, जिसमें से उष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर कॉपर होगा। ऐसे सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। यह विरंजक चूने का रासायनिक सूत्र है, या कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, या कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। कोई भी विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है मतलब वह भस्म होगा, और भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक A और B ऑप्शन में है, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्काइल में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन है? यहाँ एल्काइन है, एल्काइन मतलब दोगुना से 2 कम। इसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजन बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? यहाँ सोडियम लवण है तो सोडियम लवण को साबुन बोलते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अपमार्जक किसे बोलेंगे, अपमार्जक किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे? तो इसका नाम होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक CHO है। एल्कोहल का होता है OH और कीटोन का होता है O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की त्रिज्या, जब बाएं से दाएं जाइएगा तो इसके तत्वों की त्रिज्या घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। तो अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है। इसका संकेत SI होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक सोडियम है जो कि धातु है।
और सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है, जो कि गंगा के दो सहायक नदी भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर बनाया गया है। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? देखिए, अभी एक क्वेश्चन हम बताते हैं कि इसे किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को। इसका राइट आंसर है सोडियम। अपमार्जक से बनाए जा सकते हैं, तो अपमार्जक से हम लोग सर्फ एक्सल, शैम्पू और ईजी सर्फ दोनों बना सकते हैं, सभी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का उपयोग होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी, बायोगैस और कोयला, ये तीनों का उपयोग खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सीएनजी का उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CU और O मिल के बन रहा है CuO, यह कौन सा अभिक्रिया है? इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन असंतुलित यानी कि संतुलित नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि बी में 3 दूना यहाँ 6 गो O है, इस तरफ देखेंगे तो 2 2 4 1 5 O है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। 7 से ऊपर pH मान जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्षार, और 7 से कम जाएगा pH मान तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ध्रुवल अम्ल है? तो ध्रुवल अम्ल जो है यहाँ हो जाएगा CH3COOH, यानी कि इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस सब के नाम जाने, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। 20 में कैल्शियम होता है, 18 में आर्गन होता है, और 17 में कैलोरीन होता है। फॉर्मिक अम्ल का बेसिक नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, जिसका सूत्र HCOOH होता है। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? तो इथाइल एल्कोहल है, इसका अनुसूत्र C2H5OH होता है। एल्कोहल यानी कि एल्डिहाइड, इसका सामान्य सूत्र C2H2N+1OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन कौन है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है C2H2N-2, यानी कि दोगुना से 2 कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि C दुगुना है, H में 2 के 4, 2 का दुगुना 4, 4 में से 2 गया 2। चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11।
और ये जो है ग्लूकोज का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। तो यह एसिटिलीन है जो कि एल्काइन का ही एक रूप है। तो इसमें 3 सहसंयोजन बंधन होते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाले बीज को क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं अंकुरित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तब वृक्क द्वारा हम लोग उत्सर्जन करते हैं। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम जो है पानी को पहुंचाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फलों के पकाने में निम्नलिखित में किसको नियंत्रित किया जाता है? इसका राइट आंसर एथिलीन। एथिलीन के द्वारा फल पकाए जाते हैं। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसके डेंटाइल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन एड्रीनैलिन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? दोस्तों, क्रिया एक अनैच्छिक होता है और एक ऐच्छिक। अनैच्छिक क्रिया चबाना नहीं है। अनैच्छिक क्रिया हम लोग उसको बोलेंगे जिस पे हमारा इच्छा ना हो, जैसे दिल का धड़कना, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। उल्टी आना और अत्यधिक लार निकलना, ये सब अनैच्छिक क्रिया है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो ऐसे तो 9 महीना होता है, इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 270 दिन आएगा। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुई थी? तो यह 1985 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? संबंधित है। इसका राइट आंसर है टीबी और निमोनिया दोनों, ऑप्शन नंबर डी। डायरिया जो है यह हार्मोन से संबंधित है, इसको छोड़ देते हैं। मनुष्य और अन्य शाकाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? इसका राइट आंसर है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो पेड़ पौधा के सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो है हाइपरटेंशन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी पादप जो है कुस्कुटा होता है, यह परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करना क्या कहलाता है? तो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करना ये निलय का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा होता है। जनन संचालित रोग कौन है? तो एड्स और गनोरिया और सिफिलिस, यह सभी जनन संबंधित रोग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन है? तो बाहरी भाग बाह दलपुंज होता है। स्त्री केसर स्त्री का भाग है, पुष्प के स्त्री भाग यानी कि मादा भाग। पुष्प का पुल्लिंग भाग होता है पुंकेसर यानी कि नर भाग।
ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ये होता है बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो ग्लूकोज की मात्रा गेस्टीन यह नियंत्रित नहीं करता है। पादप वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन जो है वो जिबरेलिन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है तो यह अंतस्रावित ग्रंथि से होता है। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं? तो यह 3 जोड़े। एंड्रोजन क्या है? तो यह मेल यानी कि नर हार्मोन का एक भाग है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो यह मेंडल चुने थे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसके शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यह मॉडल सेट 2 है। ऐसा है मॉडल सेट 3, 4, 5 को देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। और यह साइंस का सेट है। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी का सेट कराया जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।